तो चलिए आपको मिलवाते हैं तुर्कमेनिस्तान देश से, जो एक डिक्टेटर यानी तानाशाह देश है। और तानाशाही होती क्या है, ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये वो देश है जहां जवान लड़के मनचाही दाढ़ी नहीं रख सकते, उल्लंघन किया तो सीधा जेल। आज हर देश चाहता है कि दुनिया के लोग उनके देश में आए, घूमे फिरे और एंजॉय करें। तो वहीं तुर्कमेनिस्तान चाहता है कि भैया हमारी धरती पर कोई ना ही आए तो अच्छा है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है, साइकिल वाला नहीं। यहाँ मत यानी वोट की बात हो रही है, नहीं समझे? वीडियो को अंत तक देखिए, सब समझ जाएंगे। क्यों हम बताने वाले हैं तुर्कमेनिस्तान के 15 ऐसे अनोखे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप क्रेजी हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में ऐसे कई देश है जहां का वीजा प्राप्त कर पाना बेहद मुश्किल है, और इस लिस्ट में ये देश सबसे पहले स्थान पर आता है। दोस्तों, विदेश घूमने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट वीजा होता है, जो यहाँ मिल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। और ये मैं नहीं, आंकड़े खुद कह रहे हैं, वो भी चीख चीख कर कि तुर्कमेनिस्तान वो देश है जहां सबसे कम टूरिस्ट आते हैं। क्या आप कहेंगे कि यहाँ हर साल केवल 10,000 लोग ही घूमने आते हैं? बल्कि यूं कहिए कि आ सकते हैं। वैसे तो इस कठिन वीजा प्रक्रिया के पीछे कई राजनीतिक और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का ये तानाशाह जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति सरदार बदी मुहामेदोव नहीं चाहता कि कोई भी बाहरी उसके देश में आए और इसकी तानाशाही के बारे में आम तुर्कमेनियों से बात करे। ये कठोर नियम केवल दुनिया भर के आम नागरिकों के लिए ही है, क्योंकि जिनके पास राजनयिक यानी कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, वो इस देश में बिना किसी परेशानी के कभी भी और कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। फैक्ट 2, ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश भी है जो 80% से ज्यादा रेगिस्तान है। बल्कि यूं कहिए कि एक रेगिस्तान जो देश भी है। यहाँ मौजूद काराकुम डेजर्ट देश के चारों ओर फैला हुआ है। इसका टोटल एरिया 3,50,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पश्चिम से पूरब करीब 800 किलोमीटर तक, तो वहीं उत्तर से दक्षिण 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि ये हमेशा से ही ऐसा नहीं था। जानकार मानते हैं कि आज से 3 करोड़ साल पहले ये एक विशालकाय समुद्र हुआ करता था, जो समय के साथ पेड़ पौधों और जानवरों के अनुचित होता चला गया और आखिरकार एक रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। फैक्ट नंबर 3, स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि नर्क कहां है। जी हां, आपका अनुमान बिल्कुल सटीक है। तुर्कमेनिस्तान ही वो देश है जहां नर्क है, और ये उसका दरवाजा है। इसे द हेल्स गेट अर्थात नरक का दरवाजा कहते हैं। दरअसल ये एक विशाल गड्ढा है जो 230 फीट चौड़ा है। ये गड्ढा पिछले कई सालों से लगातार जल रहा है। इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बड़ी आबादी समा सकती है। तुर्कमेनिस्तान के भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये विशाल गड्ढा 1960 के दशक में बना था, लेकिन इसमें आग साल 1970 में लगी थी, जब सोवियत संघ के कुछ साइंटिस्ट इस जगह पर रिसर्च कर रहे थे। उनका यह अनुमान था कि यहाँ नेचुरल गैस का भंडार है, लेकिन खुदाई के दौरान हुई लापरवाही के चलते यहाँ आग लग गई, जिसके बाद ये कभी नहीं बुझी। आज 50 वर्षों से ऊपर का समय बीत चुका है। इस बीच ऐसा कोई समय नहीं आया जब ये आग एक क्षण के लिए बुझी हो। नंबर 4, इस देश की राजधानी अशगाबाद दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा सफेद बिल्डिंग मौजूद है। इस शहर में 1-2 नहीं बल्कि 543 ऐसी इमारतें हैं जो सफेद पत्थर यानी संगे मरमर से बनी हुई है। इन्हें देश के पहले तानाशाह नियाज़ोव ने बनवाया था। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग आज भी खाली है, क्योंकि नियाज़ोव का मकसद ये था ही नहीं कि कोई इनमें रहे, बल्कि इनका निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि दुनिया की नजर में तुर्कमेनिस्तान की एक अच्छी छवि बन सके, जिसका फायदा नियाज़ोव को मिला भी। आज ये शहर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसके नाम सबसे ज्यादा सफेद बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, इस शहर के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा स्विमिंग पूल होने का भी रिकॉर्ड है। फैक्ट 5, एक समय था जब यहाँ सिगरेट पीना भी बैन था। इसीलिए नहीं क्योंकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इसलिए क्योंकि देश का पहला तानाशाह नियाज़ोव ने एक दिन अचानक ये तय किया कि वो सिगरेट पीना छोड़ देगा। तो इसके लिए उसने अपना तानाशाही फरमान जारी किया कि अब वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में देश का कोई भी नागरिक सिगरेट को हाथ नहीं लगा सकता। आपको बता दें कि ये फरमान आज भी जारी है, जो अब केवल उन लोगों पर लागू है जो सरकारी नौकरी करते हैं। फैक्ट नंबर 6,
दोस्तों, तानाशाह नियाज़ोव की सनक की लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। जैसे उसने देश भर में काली गाड़ी रखने पर बैन लगाया हुआ था, क्योंकि काले रंग को वो अशुभ मानता था। नियाज़ोव के राज में ये अनिवार्य था कि आपकी गाड़ी जब सड़क पर उतरे तो वो पूरी तरह से धुली हुई और साफ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक सख्त जुर्माने का प्रावधान था। तानाशाही की हद तो तब हो गई जब इसने ये ऐलान तक जारी कर दिया कि 70 वर्ष की उम्र के लोग दाढ़ी नहीं रख सकते और ना ही अपने बाल बढ़ाकर लंबे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तुर्कमेनिस्तान की सच्चाई है। फैक्ट नंबर 7, अगर कभी आप इस देश का भ्रमण करें तो आप देखेंगे कि समूचे देश में तानाशाह नियाज़ोव के स्टैचू मौजूद हैं और ये एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में है। इन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि नियाज़ोव एक बहुत बड़ा नेता था जो आज भी जनता के दिलों में बसा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी स्टैचू नियाज़ोव ने खुद अपने जीवन काल में बनवाए थे। नियाज़ोव एक आत्ममुग्ध व्यक्ति था जो अपनी छाप देश के कोने कोने पर छोड़ना चाहता था। फैक्ट नंबर 8, ये रूहनामा का स्टैचू है जो इस देश की राजधानी अश्कबाद के बीचों बीच बना हुआ है और ये इस देश के तानाशाह नियाज़ोव की सनक का एक और नमूना है। नियाज़ोव को कविताएं लिखना बहुत पसंद था। उसने अपनी कविताओं को एक किताब का स्वरूप दिया जिसका नाम रूहनामा है और फिर इसने ये किताब पूरे देश के लोगों पर अनिवार्य कर दी। स्कूल हो या फिर कॉलेज, रूहनामा को हर जगह पढ़ाया जाने लगा। स्कूल का बच्चा हो या फिर एक आम नागरिक, रूहनामा पढ़ना कंपलसरी था। यहाँ तक कि नौकरी के इंटरव्यू से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के दौरान भी रूहनामा से जुड़े सवाल किए जाते थे, जिनका जवाब देने पर ही कोई नौकरी या फिर डीएल हासिल करता था। नंबर 9, दोस्तों, तानाशाही जब हद से बढ़ जाती तो तानाशाह अपने आप को भगवान समझ लेता है। नियाज़ोव का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो ये दावा किया करता था कि वो ईश्वर से संपर्क में रहता है, इसीलिए जो भी उसकी किताब रूहनामा को अच्छे से पढ़ेगा उसका स्वर्ग में जाना तय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2005 में नियाज़ोव की इस किताब को अंतरिक्ष में भी भेजा जा चुका है। अब वहां कौन इसे पढ़ने वाला है, इसका जवाब तो केवल नियाज़ोव ही दे सकता है। हालांकि आज इस किताब से जुड़े सभी तानाशाही कानून वापस ले लिए गए हैं। नंबर 10, दोस्तों, नियाज़ोव को कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अपनी सनक के चलते उसने राजधानी अश्कबाद में कुत्तों पर बैन लगा दिया। यह कुत्तों को लाना या फिर रखना प्रतिबंधित था। यहाँ तक कि म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान की जाने वाली लिपसिंग को भी कानूनन जुर्म करार दे दिया। और हद तो तब हो गई जब नियाज़ोव ने महीनों के बाद बदल दिए। जनवरी का नाम बदलकर अपने नाम पर तुर्कमेनबाशी रखा, अप्रैल का नाम बदलकर अपनी मां गुरबान सुल्तान और दिसंबर का नाम रूहनामा तक रख दिया। दोस्तों, इसे कहते हैं असली तानाशाही। तो सोचिए, जहां की सरकार खुद एक अभिभावक की तरह अपनी जनता का ख्याल रखती हो, वहां किसी प्रकार का विरोध कैसे होगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या तुर्कमेनिस्तान की सरकार सही है या फिर गलत? हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे तुर्कमेनिस्तान से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा।